मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए, रसायन शास्त्र में एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है हमारे विद्यार्थियों को, और वह चुनौती ये है रासायनिक सूत्र को याद करना। जितने भी केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में रासायनिक यौगिक है, उनका नाम याद करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको रटते हैं, जितने भी यौगिक है उसका नाम रटते हैं, रट करके याद करते हैं। अगर कभी दिमाग से आपका कुछ निकल जाए, नहीं समझ में आए, तो नहीं याद है, तो आपका निश्चित रूप से वो सूत्र गलत हो जाता है, वो रसायन यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है गलत हो जाता है। मैं आज आप लोग को ऐसे एक साधारण विधि बताने वाला हूं आज के क्लास में, जो आप कोई भी रासायनिक यौगिक अगर आपको आता है उसका सूत्र लिखने के लिए, तो आपको याद नहीं भी है तो भी आप उस यौगिक का सही और सटीक रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। आज के क्लास आप अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद आपका रासायनिक यौगिक, कोई भी यौगिक आपको नाम नहीं याद है, और देखिए हम उसको आप बता रहे हैं, आपको निश्चित रूप से आप उस यौगिक का नाम लिख लेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि रासायनिक रासायनिक यौगिकों का सूत्र कैसे कैसे सही सही लिखें। रासायनिक यौगिक है और उसका नाम हमको सही सही लिखना है, उसका रासायनिक सूत्र सही सही लिखना है, तो कैसे हम लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक दो उदाहरण आपको देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि हमको भी याद नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज इसमें जरूर कहेंगे कि इसमें आपको उस तत्व की संयोजकता याद रखना है। अगर तत्व की संयोजकता याद है आपको, और तत्व की संयोजकता जनरली याद हो जाती है, इसलिए याद हो जाती है कि जैसे ही हम लोग बार बार तत्व को लिखते हैं, तो लिखते समय उसकी संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसकी संयोजकता लगभग बच्चों को याद हो जाती है। कितना भी कमजोर बच्चा है तो उसकी संयोजकता याद हो जाती है। जरूरत पड़ती है इस बात की कि उसके रासायनिक यौगिक के सूत्र कैसे याद करें। तो चलिए हम अभी रासायनिक यौगिकों के सूत्र आज के क्लास में बता रहे हैं, और आज के बाद बिना याद किए आपको खाली रासायनिक यौगिक के नाम सुनेंगे और आपका सूत्र जो है लिख लेंगे, आप उसका सूत्र बता देंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। कोई भी अपने मन से रासायनिक यौगिक जैसे हम लेते हैं, कोई रासायनिक यौगिक का नाम हमको आ जाता है लिखने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, उदाहरण देखिए, सभी आप यौगिकों को लिख सकते हैं। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, आप सभी रासायनिक यौगिकों का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां क्या किया, एक यौगिक का नाम आपको लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे ही आप नाम सुनेंगे तो ये तो क्लियर हो जा रहा है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन रहेगा। तो मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरीन मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो आपको ये याद हो गया कि हाँ मैग्नीशियम इसमें है, क्लोरीन है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं मैग्नीशियम का Mg और क्लोरीन का होता है Cl। अब देखिए इसकी संयोजकता, जैसे मैंने चर्चा की कि इस तत्व की संयोजकता लगभग बच्चों को याद हो जाता है लिखते लिखते। तो इस तरह से देखिए मैग्नीशियम की यहाँ संयोजकता है 2 और यह क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। अगर एक बार हम याद कर लिए कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो आपको एकदम सदा के लिए याद रखना है कि यही होती है। अब देखिए कितना आसान है। तो हम क्या करेंगे कि इसके संयोजकता का अदला बदली कर देंगे। देखिए इसकी संयोजकता इसके पास चला जाएगा और इसकी संयोजकता जो है इसके पास चला जाएगा। तो अब दोनों को एक साथ कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां से 1 आया तो 1 नहीं लिखा जाता है, या 1 से कहिए कि 1 से गुना हुआ इसमें तो 1 हो गया, तो वही हो गया Mg हो गया। और देखिए 2 चला गया उसके पास, तो Cl के सामने क्या लिखा गया 2। देखिए कितना आसान है, कितना आसानी से मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिख दिया। कोई भी बच्चा को अगर याद नहीं है, आप इस आधार पर किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसा कि चलिए मैं दूसरा चलता हूं, बहुत सारे उदाहरण आप लोग को दूंगा, इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट हुआ या सोडियम सल्फेट। चलिए सोडियम सल्फेट को देखते हैं, सोडियम सल्फेट।
तो इस सोडियम सल्फेट का हमको रासायनिक सूत्र नहीं याद है, हम जान गए कि इसमें क्या है, सोडियम है, सल्फेट है, तो सोडियम का हो गया Na और सल्फेट का हो गया SO4। अब देखिए इसका संयोजकता हमको याद रखना है, संयोजकता बता दे रहे हैं, संयोजकता इसका 1 हो गया और इसकी संयोजकता क्या हो गई, 2 हो गया। तो सल्फेट का SO4 की संयोजकता 2 होती है और इसकी संयोजकता 1 होती है। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। फिर इसकी संयोजकता का अदला बदली कर दीजिए, इसकी संयोजकता उसके पास गया। अब देखिए ये 2 आ गया तो क्या लिखा गया, Na2SO4। देखिए कितना आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे, कितना आसानी से बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस तत्व का नाम को पढ़िए, सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम और सल्फेट। तो सोडियम का Na हो गया, सल्फेट का SO4 होता है। इसकी संयोजकता हो गई 1, इसकी संयोजकता हो गई 2 और संयोजकता के अदला बदली कर दिए, Na2 आ गया यहाँ, SO4 1 गया तो SO4 वही 1 नहीं लिखा तो SO4। देखिए तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, Na2SO4। आपको याद करना, रटने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से किसी भी यौगिक का, जो ही आप लोग को यौगिक का नाम आए, आप आसानी से इसका सूत्र लिख पाएंगे। देखिए अब तीसरा, चलिए और कुछ उदाहरण ले लीजिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के मैं कह रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, सब अलग अलग मूलक से बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए आप कैल्शियम तत्व जो है उसके तो कैल्शियम जानबे करते हैं ना, और इस कार्बोनेट के CO3 कार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट मूलक होता है CO3। अब देखिए इसकी संयोजकता जो होती है 2 होती है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 2 होती है। तो अब देखिए इसकी अदला बदली कीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा C। अब देखिए दोनों में जब एक मूलक दोनों में आ जाता है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ भी अगर ऐसे C2 और CO3 ऐसे लिखे, यहाँ 2 लिखेंगे, यही ना करेंगे, दोनों के संयोजकता अदला बदली करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ 2 2 दोनों में है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये हटाने के बाद क्या बन जाएगा, फिर देखिए तो 2 2 जब हटा देंगे तो ये देखिए CaCO3, यही तो हो गया CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कितने इजीली तरह से आप रासायनिक सूत्र, हजारों हजार यौगिकों का रासायनिक सूत्र इसी तरह से, कोई भी यौगिक ले लीजिए आप इसी तरह से बना सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र आप निकाल सकते हैं। देखिए अगला देख लीजिए, चौथा, तीसरा चौथा बना रहे हैं। तो कोई आप यौगिक का नाम जैसे लीजिए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का कैल्शियम हो गया Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब देखिए इसकी संयोजकता होती है 2। एक बार देख लीजिए कैल्शियम का, एक बार 2 देख लीजिए कि संयोजकता 2 हो गई, तो अब हर जगह इसकी संयोजकता 2 ही होगी। तो यहाँ 2 हो गई और इसका होता है 1। तो अब देखिए दोनों का अदला बदली होगा तो क्या होगा, ये 2 वहां जाएगा और 1 यहाँ आएगा। तो देखिए Ca1 यहाँ आया तो नहीं लिखा, या गुना हुआ तो समझिए कि Ca बन गया और ये चला गया उसके पास। तो देखिए दोनों के पास जा रहा है OH, इसलिए घेर करके हम लोग ऐसे करके और लिखेंगे। देखिए कितना जल्दी से सूत्र बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से कोई भी यौगिक, किसी भी यौगिक का आपको नाम याद, सूत्र याद नहीं है, सिर्फ आपको याद रहना है कि वो उसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, कौन सा मूलक मिला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH को कहा जाता है, ये दोनों मिला हुआ है। इसके मूलक को अदला बदली कर देंगे, इसकी संयोजकता आपको याद चाहिए, आप किसी भी यौगिक का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आज बहुत ही मजेदार चीज आप लोगों को बता दिया। अब आप हजारों हजार यौगिक को घर पर लिख कर देखिए कि जिस तरीका से मैंने बताया आपको, क्या आप हजारों हजार यौगिक का नाम आसानी से लिख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल लिख लेंगे। और हम कह रहे हैं कि जो लोग विद्यार्थी हमारे बैठ कर रटते हैं, अब जैसे कहा जाता है तो जाकर क्या करते हैं, अब मैग्नीशियम क्लोराइड तो लिखते हैं MgCl2 MgCl2 MgCl2, खूब रटते हैं, बार 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 रटते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है तो CaCO3 इस तरह से रटते हैं। ये रटने वाली विद्या नहीं है। आज का जो मैं ट्रिक बताया, इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी
उस यौगिक का नाम जैसे ही सुनेंगे खटाक से आपको उस यौगिक का नाम लिख सकते हैं, उस यौगिक का नाम थोड़ी सी सोचिए और तुरंत बोल सकते हैं। तो इस तरह से आज के आप लोगों को मैंने रासायनिक यौगिकों के नामकरण कैसे आप जल्दी से उसका सूत्र लिख लीजिएगा और बिल्कुल सही सही, गलत नहीं होगा, एकदम 100% दावे के साथ कहते हैं कि एक भी सूत्र आपको गलत नहीं होगा, जो भी सूत्र लिखिएगा एकदम बिल्कुल 100% सही और सटीक होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए आज के क्लास में मैंने छोटी सी क्लास में आप लोग को बता दिया कि रासायनिक यौगिकों के सूत्र कैसे सही सही लिखेंगे और एक भी गलत नहीं होगा, और बिना याद के, आपको कुछ नहीं याद है फिर भी आप रासायनिक यौगिक का सूत्र लिख लेंगे उस यौगिक का। तो चलिए आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा अच्छा लगा आज का क्लास, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कम से कम एक विद्यार्थी के पास, एक व्यक्ति के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। और इसी तरह से बहुत सारे साइंस के टेक्निक रूप से साइंस को लाएंगे आपको, ताकि जल्दी से याद हो जाए, जल्दी से उसको समझ जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।